हेलो 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 वन पीस लवर्स। आज मैं आप सबके लिए वन पीस के एपिसोड 1103 को एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है CP0 से। CP0 के एजेंट्स लेबो फेज में लूफी की शिप को देख लेते हैं और लुच्ची फैसला करता है कि वो इस शिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी काकू आगे आता है और कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। और तब पता चलता है कि फ्रैंकी शिप के अंदर है और जोरो शिप के डेक पर सो रहा है। उसके बाद काकू अपना अटैक करता है जो है स्काई स्लाइसर। काकू के अटैक से जोरो की नींद खुल जाती है और वो काकू के अटैक को रोक लेता है। धमाके की आवाज सुनकर फ्रैंकी भी शिप के डेक पर आ जाता है और उसके बाद जोरो और काकू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अचानक से लेबोफेस का फ्रंटियर डोम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। जब इस बात का पता पीथागोरस को चलता है तब वो शाका को बताता है कि लेबोफेस के अंदर CP0 घुस आई है और फ्रंटियर डोम अपने आप शुरू हो गया है। लेकिन शाका कहता है कि हमने बहुत देर कर दी, CP0 ने लूफी की शिप के ऊपर हमला कर दिया है और जोरो इस वक्त CP0 से अकेला लड़ रहा है। तब पीथागोरस कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक उसी वक्त लिलिथ कहती है कि वक्त आ गया है जंग लड़ने का, लेकिन शाका कहता है कि अभी नहीं। दूसरी तरफ लूफी, जिम्बे और चॉपर बोनी को ढूंढते हुए अपने बाकी बचे क्रू के पास पहुंच जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं और सांजी लूफी से कहता है कि हम तुम सबको देख रहे थे लूफी, मैंने तुम्हें लुच्ची से भी लड़ते हुए देखा है और हमें ये भी पता है कि वेगापंक हमारे साथ इस आइलैंड से जा रहा है। तभी नामी कहती है कि हमें इसी वक्त वेगापंक के साथ इस आइलैंड से निकलना होगा, लेकिन लूफी कहता है कि हम अभी अभी इस आइलैंड पर आए हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए। लेकिन उसोप कहता है कि ये गवर्नमेंट आइलैंड है और इससे पहले कि CP0 नेवी के साथ हम पर हमला करे हमें यहाँ से निकलना होगा। तब लूफी अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुमने बोनी को देखा है। वो बताता है कि वो वेगापंक को मारना चाहती है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। ये सुन के उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं और तब निको रॉबिन कहती है कि डॉक्टर वेगापंक भी यहाँ नहीं है। उसके बाद अगले सीन में बोनी डॉक्टर वेगापंक के ऊपर हमला कर रही है और वो वेगापंक के ऊपर बिना रुके लगातार हमले किए जा रही है। डॉक्टर वेगापंक उससे कहता है कि बोनी रुक जाओ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। लेकिन बोनी कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी और मैं बस एक ही बात सुनना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे पिता को ठीक कर सकते हो, हाँ या नहीं। डॉक्टर वेगापंक कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद बोनी कहती है कि तब तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं। तब डॉक्टर वेगापंक उससे कहता है कि इसके पीछे एक कारण है, लेकिन उसी वक्त बोनी उस पर हमला करती है और वेगापंक उस हमले को डॉज करने के चक्कर में दूर चले जाते हैं। वेगापंक जाकर कहीं पर छिप जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए बोनी चोट लगने का नाटक करती है और वेगापंक उस जाल में फंस जाता है। उसके बाद बोनी उस पर वार करती है और उसके वार से डॉक्टर वेगापंक के अंदर से बहुत सारे ज्वेल्स निकलना शुरू हो जाते हैं और उसी के साथ डॉक्टर वेगापंक की उम्र भी घट जाती है। डॉक्टर वेगापंक बोनी से कहते हैं कि जो ज्वेल सामने पड़े हुए हैं ये मेरी उम्र है जो तुमने मुझसे छीन ली। वेगापंक बोनी से कहता है कि मेरी उम्र मुझे वापस कर दो और तब बोनी कहती है कि किसी भी जीवित इंसान को मेरी ताकत हमेशा के लिए नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके बाद बोनी कहती है कि तुमने कहा था कि इस सब के पीछे एक कारण है और मुझे वो कारण सुनना है। डॉक्टर वेगापंक कहता है कि अगर तुम कारण जान लोगी तो तुम्हें ही सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने कुमा से वादा भी किया था, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकता। दूसरी तरफ कुमा रेड लाइन के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। नेवी उसे रोकने के लिए उस पर हमले करती है, लेकिन उसके बावजूद वो रेड लाइन के ऊपर चढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ जब बोनी डॉक्टर वेगापंक को डरा रही होती है उसी वक्त एक अलार्म बजता है और बोनी उस अलार्म की तरफ चली जाती है। वो अलार्म एक कमरे से आ रहा था जिसे बोनी ओपन करके उसके अंदर चली जाती है। डॉक्टर वेगापंक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उस रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें कैप्टन किड की शिप देखने को मिलती है जो समुद्र के अंदर एक आइलैंड की खोज में भटक रहा है और वो भटकते भटकते एल्बाफ यानी कि जायंट्स के आइलैंड पर पहुंच जाता है। दूसरी ओर नेवल बेस G14 के ऊपर वाइस एडमिरल गार्प मदद के लिए कॉल करता है और वो डॉल से कहता है कि उसे उसके कुछ आदमी चाहिए, लेकिन डॉल कहती है कि मैं एगहेड आइलैंड के लिए निकलने वाली हूँ। डॉल आगे कहती है कि तुम योंको के आइलैंड पर हमला करने जा रहे हो जबकि तुम्हारे पास ऊपर वालों के ऑर्डर नहीं है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन तभी गार्प कहता है कि मैं बस पहुंच गया हूँ और बिना तैयारियों के साथ मैं एक योंको के आइलैंड पर हमला नहीं कर सकता। G14 पर पहुंचने के बाद गार्प हेलमेपो को आवाज देता है और वो कहता है कि वक्त आ गया है कोबी को वापस लाने का और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की जगह लाइक, कमेंट, दोस्तों की जगह शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।